Hello everybody. So this is going to be a quite productive period of the day which I have shot and I'll share with you all. In this video it will be completely सीधी बात and no बकवास because हम बीच में कुछ भी नहीं कर रहे हैं and we are only going to study. So come on, let us see how I am going to study. So tomorrow is my AITS 3 का पेपर and I'm starting my day by reading physics. तो physics में I am doing थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि जितने सिलेबस में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं उससे उन तीनों में से मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. सो आई थॉट टू स्टार्ट माय डे विद दिस चैप्टर. मैंने कल रात को इसको रिवाइज़ किया था तो मैं काफ़ी जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज़ कर रही हूँ. मेन फार्मूला देख रही हूँ. आई ऑलरेडी नोटेड द क्वेश्चंस जो मुझे टफ लगे थे उसको मैंने मार्क करके रखे थे. सो या आई एम लुकिंग एट दैट पॉइंट्स एंड वो फार्मूला ही मैं देख रही थी. सो आई हैव टेकन अ रफ पेज असाइड जिसमें मैं फार्मूला और मेन पॉइंट्स साथ में लिखती जा रही हूँ एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो बाय द टाइम ऑफ 10:30 AM आई गॉट डन विद दिस चैप्टर एंड नाउ आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द मंथ जो तुम लोग ने मेरे को पूछ के पागल कर दिया है. विच पेन आई एम यूजिंग. सो दिस इज़ द पेन. मैं एकदम मेकअप आर्टिस्ट की तरह अच्छे से ब्रांडेड क्वालिटी का पेन तुम लोग को दिखा रही हूँ. अच्छे से देख लो, नाम भी देख लो, सब कुछ भी देख लो. इट इज़ कॉल्ड राज सैंडी, जो मैं ऑफकोर्स लोकल स्टेशनरी से ही ख़रीदा था. और कहाँ से ख़रीदूँगी भाई मैं. सो आई होप आप मेरे इस उत्तर से संतुष्ट है. यू ऑल आर सेटिस्फाइड विथ वॉट आई हैव आंसर्ड विथ माई पेन. आपको इतना इंटरेस्ट है मेरे पेन में. एनीवेज, उसके बाद आई स्टार्टेड टू रीड बायोलॉजी. ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स इज़ अ वास्ट चैप्टर. बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है इसमें एंड इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो देन आई स्टार्टेड टू रीड दैट. उसमें मैं अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रही थी वैसे ज़ोर से पढ़ के. आई वॉज रीडिंग दी NCERT. तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है? कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शंस बिलो एंड लेट मी नो कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसको सारी चीज़ें हार्ड लगती है. सो बड़ी मुश्किल से मैंने इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म किया. पढ़ने से भी इम्पॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होने चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर. सो वंस आई वॉज डन विद दिस चैप्टर आई जम्प्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन. इसको पढ़ते बीच में आई ऑल्सो एट अ कप ऑफ आइसक्रीम बट आई एम नॉट शोइंग इट. एज आई टोल्ड यू दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव वन. और मैंने उसको खाते भी बीच में मैंने ब्रेक नहीं लिया था. आई एट इट 1 spoon of ice cream and 1 property of a mineral. This is how I studied. कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम. So by the time of 1 PM I got done with these 2 biology के chapters, transporting plants and mineral nutrition. उसके बाद I had my dinner and then exactly after 35 minutes, वैसे break तो 30 minutes का ही लेना था but 5 मिनट एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ उड़ गए. So yeah, I came back on my seat at 1:35 PM and अभी I am going to start with chemistry का syllabus, that is alcohol, phenols and ethers. So yesterday I was talking to a friend of mine उसके 12th के बोर्ड्स है तो I called her up and wished her all the best. और अगर आप लोगों की है तो आपको भी बेस्ट ऑफ लक, डू वेल. एंड हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे एंड शी टोल्ड अ वेरी हिलेरियस लाइन कि टेंशन इस बात की है कि कोई टेंशन ही नहीं हो रही है. एंड आई लाफ्ड आउट सो लाउड क्योंकि मेरा जब लास्ट ईयर बोर्ड्स था मेरी भी यही हालत थी. मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे बोर्ड्स हैं और कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी. गॉड नोज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम. और उसकी भी सेम मेरी जैसे कंडीशन थी तो मैं इतना हंस रही थी. मुझे अपना पिछला साल ऐसे याद आ रहा था. इट्स काइंड ऑफ फनी सो आई थॉट टू शेयर. उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी. सो एट अबाउट 3:15 PM आई स्लेप्ट. मैंने थोड़ा सा छोटा सा नैप लिया. हाफ एन आवर का ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया. फिर मैं हाफ एन आवर में उठ गई थी. मैं 5 मिनट्स ऐसे फ्रेशन अप हुई एंड देन आई केम बैक ऑन माई सीट. एंड अभी आई एम स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स.
सो नीट का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि एक बार पढ़ तो ले बट उसको रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो आई विल टेल यू दैट वन सोल्यूशन विच हेल्प्ड मी एंड कैन हेल्प you too for your revision. So hello, I am talking about this amazing app which is called Memo NEET app which has line by line NCERT. इसका जो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर है वो है रिविजन एल्गोरिदम, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका एल्गोरिदम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. So as you can see, it starts from temporary memory and it goes till the retrieving stored memory. मतलब आपकी हर एक चीज़ नीट तक आपको एकदम अच्छे से याद रहेगी. So let us try and test it. तो अभी मैं जा रही हूँ टेम्पररी मेमोरी पे. let us see. तो यहाँ पे हमें बेसिक फार्मूला jumbled words में दिया है and we have to do. So I am doing it currently. So I am checking it and it's done. तो मैंने इसके क्वेश्चंस कुछ पहले ही प्रैक्टिस कर लिए थे इसलिए हो गया. सो इट विल टेल कि अभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो. सो आई एम मूविंग इन माय नेक्स्ट स्टेज. यू कैन सो नाउ एज यू कैन सी मैं सेकंड स्टेज के अपने रिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मुझे बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं क्योंकि मैंने उसका फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्लियर कर लिया था. नाउ मैंने सेकंड स्टेज भी अच्छे से क्लियर कर लिया. एज यू कैन सी अभी आएगा इसमें रिपीटिंग शॉर्ट मेमोरी. सो ऐसे कर करके यू कैन क्लियर ऑल द स्टेजेस एंड यू कैन रीच एट अ पॉइंट जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम अच्छे से परमानेंटली सेट होंगी. Apply my coupon code and for more information check the link in the description box. So मैंने दोनों ही चैप्टर्स दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स ईथर्स एंड अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस एकदम अच्छे से लिख के याद किए. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड इफ़ यू आर enjoying माई वीडियोज़ तो प्लीज़ डू नॉट forget टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हाँ ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन ताकि जब जब मेरी वीडियो आए तब तक आपको पता चले और आपको और मज़ा आए. सो बेसिकली आई हैव गॉट डन at about 5:20 and yeah, that's it for the video guys.